ये थोड़ी सी आपको यूनिक बात लग रही होगी सर कि ऑडियो नोट्स क्या होते हैं। खुद की जुबान से जितना याद होता है ना उतना किसी दूसरे की जुबान से याद नहीं रहता। आदमी भूलता कैसे है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आई होप कि लास्ट वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाए और आपका मतलब कि बहुत सारे मतलब कि उस पे जो डाउट्स वगैरह होंगे वो काफी ज्यादा क्लियर हो गए होंगे। आज जो नेक्स्ट बात है ऑडियो नोट्स, ये थोड़ी सी आपको यूनिक बात लग रही होगी सर कि ऑडियो नोट्स क्या होते हैं। ऑडियो नोट्स स्टूडेंट बना सकते हैं क्या यूपीएससी की प्रिपरेशन में। सर ऑडियो नोट्स किस तरीके से बनाए, किस तरीके से काम आ सकते हैं। सर आपने कभी भी ना ऑडियो नोट्स वगैरह बनाए थे क्या। उन सब चीजों की ना मतलब कि हम इसमें भी बातचीत करेंगे। ऑडियो नोट्स किस तरीके से आपकी दूसरी प्रकार की जो सेंसेस हैं उनको किस तरीके से इंप्रूव करता है, क्योंकि हम ज्यादातर चीजें लर्न करते हैं वो हमारे मतलब आईज के आंखों से जो देखा है उसी को लर्न करते हैं। तो क्या हम सुन के भी बहुत सारी बातें याद रख सकते हैं, उसके बारे में आज अपने चर्चा करेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बने रहना है। और जो भी कोई आपके डाउट्स हैं तो आप ना टेलीग्राम पे बता सकते हो या फिर आप ना यूट्यूब में ना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आपको कोई भी टॉपिक अच्छा लगता है तो एटलीस्ट आपको उसका कमेंट करना चाहिए। यदि आप उस टॉपिक के बारे में कुछ और जानते हो तो वो भी कमेंट करना चाहिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी पता चले, आपकी जो ये फैमिली है उसको फायदा मिले। ठीक है, तो आ जाओ अपन इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि सर ऑडियो नोट्स क्या होते हैं। इस तरीके जिस तरीके से हमने देखा कि हमारे बहुत सारे नोट्स होते हैं, मास्टर नोट्स होते हैं, आपके सीफू नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं, रिवीजन नोट्स होते हैं, एग्जाम सेंट्रिक नोट्स होते हैं या फिर आंसर राइटिंग नोट्स होते हैं, बहुत सारे नोट्स होते हैं। तो उसी तरीके से एक जो नोट्स होते हैं ना ऑडियो नोट्स होते हैं। ऑडियो नोट्स में क्या होता है सर, देखो अपने को यदि ना इबिंगस इबिंगस नाम का एक आदमी था। ठीक है, इबिंगस कौन है। इबिंगस नाम का एक आदमी है जो मतलब कि बहुत बड़ा मतलब कि साइकोलॉजी का एक मतलब वैज्ञानिक था। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने इबिंगस ने ये किया कि आदमी भूलता कैसे है, फॉरगेटिंग कर्व के बारे में बताया उसने। फॉरगेटिंग कर्व के बारे में उसने क्या बताया कि ना मतलब आदमी ना जो भी आज आप सुन रहे हो ना कल शाम को इसी टाइम तक आप 90% चीजें भूल जाओगे और फिर एक हफ्ते बाद है ना 96-97% चीजें भूल जाओगे और महीने भर बाद में ना मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो भी आपने ना पहली बार सुनी है वो सारी की सारी चीजें आप क्या कर जाओगे, भूल जाओगे। ठीक है, तो इबिंगस ने एक है ना फॉरगेटिंग कर्व दिया था। यदि जो आरएस वारएस के स्टूडेंट है उन्हें तो ये पता भी होगा कि इस तरीके से अपनी मेमोरी क्या होती है ना डिके होती है। तो हमें कई बार ना बहुत अच्छे से चीजें ना मतलब समझ में आ जाती है। मतलब आपने को बहुत बार ऐसा पढ़ते समय ऐसे लगा होगा ना कि पढ़ते पढ़ते ना अपना पुनर्जागरण हो गया, रेनिसा आ गया अपने अंदर की भाई ओ हो ये चीज तो इस तरीके से हो रही थी। जैसे स्पेशली आपको सी सेट वगैरह में होगा, जब सी सेट वगैरह की आप तैयारी करोगे ना तो आपको कई बार है ना एक कॉन्सेप्ट ऐसा समझ में आ जाएगा ओ हो कि ये कॉन्सेप्ट तो इस तरीके से काम कर रहा था यार, याद आ गया मुझे। तो ना मतलब कि उस समय आपको ऑडियो नोट्स काम आते हैं। ऑडियो नोट्स बनाने कैसे हैं सर, ऑडियो नोट्स कुछ नहीं है यार, आप अपना ना जो ये फोन लो। ठीक है, फोन लिया आपने, फोन के अंदर है ना आपको ओपन करनी है अपनी रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स ओपन की, ये स्पेशली मैं यूज करता था यार कि मेरे एंथ्रोपोलॉजी की थ्योरीज वगैरह को याद करने के लिए। एंथ्रोपोलॉजी पहली बार मैं पढ़ रहा था। ठीक है, उसके अंदर है ना मतलब कि ऐसे ऐसे मतलब कि लेवाई स्ट्रॉस, मलिनोव्स्की, इस तरीके के नाम आ रखे थे। तो मतलब आप खुद सोच के देखो हमने कैसे नाम पढ़े हैं, अपनी तरफ कौन से नाम होते हैं कि मतलब गौरव, राहुल, केसर, ऐसे नाम तो होते हैं। और है ना मतलब अचानक से मलिनोव्स्की इस तरीके के नाम आने लग जाए तो और उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला। अब जैसे जो लोग आर्ट्स जिन्हों मतलब सोशल साइंस से जो मतलब कि ऑप्शनल ले रखा है उन्हें पता होगा स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, फंक्शनल स्ट्रक्चरलिज्म सब एक जैसी सी बातें लगती है। कोई ज्यादा मतलब पहली बार जब पढ़ता हो ना तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन सा होता है। तो मैं क्या करता था कि जैसे एक टॉपिक मैंने क्लास में सुना, मेरे को लगा ये समझ में आ गया। ठीक है, तो मैं उसको शॉर्ट में रिकॉर्डिंग कर लेता था। रिकॉर्डिंग ऑन किया कि मैं ये आदमी बोल रहा हूं और ये मैं आज फंक्शनलिज्म के बारे में बताऊंगा। फंक्शनलिज्म में ये चार बातें याद करनी है, चार थिंकर के नाम याद करने हैं, उनके चार क्रिटिसिज्म याद करने हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये बस एकदम सिंपल। बस इस तरीके से यदि आपने रिकॉर्डिंग कर ली फिर उसका जो नाम होता था उसको डाल देता था कि ये फंक्शनलिज्म थ्योरी से रिलेटेड है, फिर आगे ये स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी से रिलेटेड है। ठीक है, इस तरीके से किया। अब जो रिकॉर्डिंग हो गई उनका क्या फायदा है, बहुत फायदा है। जब भी आप ट्रेवल कर रहे हो ना, ट्रेवल करते समय आप नई चीजें ना क्या पता नहीं पढ़ पाओ, लेकिन
जो आपके खुद के ऑडियो नोट्स है ना, ईयरफोन लगाओ, उन ऑडियो नोट्स को सुन लो, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। या फिर आप जब भी कोई खाना खा रहे हो और उनको ना ईयरफोन लगाओ और उन ऑडियो नोट्स को सुन लो। रात को जब सोते जा रहे हो उस टाइम पे मेमोरी बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, कान में फोन लगाओ, सुन लो। सुबह उठते समय थोड़ा सा आपको आलस आ रहा होता है, लेकिन उस टाइम पे मेमोरी भयंकर शार्प होती है, उस टाइम पे ऑडियो नोट्स लगाओ, आप सुन लो। आप ना मतलब कि कहीं भी ना घर पे बैठे हो जहां पे आपको लगता है कि ना सामने किताब लेके तो ना नहीं बैठ सकता, और स्पेशली जो मेरी बहनें हैं जो मतलब कि घर से तैयारी कर रही हैं, जिनकी सोशल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है और उनको लगता है कि ना सारे दिन मतलब कि आप नहीं कर सकते, आपको घर का काम करना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है, सबसे परफेक्ट तरीका है अपने ऑडियो नोट्स बनाओ, और यदि आप कुछ भी घर का काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कान में लगाओ और सुनते रहो। इसी तरीके से यदि आपको मतलब कि शाम को आप जिम कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपने ऑडियो नोट्स को क्या करते रहो, सुनते रहो। और आदमी को खुद की जुबान से जितना याद होता है ना, उतना किसी दूसरे की जुबान से याद नहीं रहता, ये चीज आप मान के चलो। जैसे मानो एक टॉपिक का ना कुछ मैंने शॉर्ट नोट्स बना के, ऑडियो नोट्स बना के आपको दे दिया, उसको आप जितना सुनोगे ना, उससे यदि आपको 70% याद होगा, तो खुद की जुबान में आपने यदि कुछ रिकॉर्ड किया होगा ना, तो उसको आपको 80-90% तक भी याद हो जाएगा। इसलिए खुद की जुबान में ना मतलब आदमी को अच्छा भी लगता है, और वो चीजें ना बार बार आप ना उसको सुन सकते हो, 2 3 4 5 बार सुन सकते हो, उसकी स्पीड बढ़ाइए, सुन सकते हो। जैसे मैंने एक एक थ्योरी को ना 2 2 मिनट के अंदर है ना मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, ठीक है। तो ना टोटल है ना 17 18 थ्योरी थी, और 17 18 थ्योरी का टोटल है ना 36 37 मिनट का ना मेरा रिकॉर्डिंग था। 36 37 मिनट की रिकॉर्डिंग को मैंने कर लिया मर्ज, और मर्ज करके उसको सुन लेता था। मर्ज करके सुनने से ना मतलब कि वो मैं आधे घंटे के अंदर एंथ्रो की सारी थ्योरीज रिवाइज कर सकता था, और पूरी एंथ्रो है ना उन थ्योरीज के ऊपर ही बिल्डअप की हुई है। और मानो कि उसकी 2x की स्पीड पे सुन लिया मैंने, तो 15 16 मिनट्स के अंदर है ना मैं मतलब कि एंथ्रो का जो मेजर पार्ट था उसको क्या कर सकता था, रिवाइज कर सकता था। और है ना मतलब जैसे मैंने एक डबल एस मेथड भी बताया था आपको, डबल एस मेथड ऑफ स्टडी। डबल एस मेथड ऑफ स्टडी के अंदर मैंने क्या बताया था कि साइट एंड साउंड, मतलब हम साइट आंखों से भी याद करते हैं, कानों से भी याद करते हैं। तो ये कानों से याद करने वाली जो तकनीक है ना, वो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी यदि आप इसको ढंग से यूटिलाइज कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर हम क्या क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं। भाई तुम कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हो यार, जो भी तुम्हें जैसे ऐसे लगे कि इन्वायरमेंट की बहुत सारी कन्वेंशन है, या जो चीजें मुझे याद नहीं हो रही, जैसे मानो कि ना आपको ना आर्ट एंड कल्चर के बहुत सारे ना मतलब नाम ऐसे हैं, मंदिरों के नाम है ऐसे हैं, याद ही नहीं हो रहे। आप एक दिन बैठो, सारे मंदिरों के नाम लिख दो, और है ना उसको पढ़ दो, और उसकी रिकॉर्डिंग कर लो 10 1 मिनट की। उस रिकॉर्डिंग को 10 से 20 बार सुन लो यार, आप अपने आप दिमाग में अटक जाएगी। आप तो कोशिश करोगे ना कि यार मैं भूल जाऊं, तो नहीं भूल पाओगे, इतना ज्यादा है ना मतलब कि कंठस्थ कराने वाला काम है। तो आप है ना बहुत सारा जो पार्ट है ना, मैं कंसेप्चुअल पार्ट के लिए तो ये बहुत ज्यादा बोलूंगा। कंसेप्चुअल पार्ट को आप ना एक बार रिकॉर्डिंग कर लो, और रिकॉर्डिंग करते समय आप जब किसी टॉपिक को बोलोगे ना, तो टॉपिक को बोलते समय ही आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि उस टॉपिक के ऊपर आपकी पकड़ कितनी है। लेकिन जब भी हमसे, जैसे मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया, तो जब आप पढ़ रहे होते हो ना, उस समय आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, वो तो 2 4 दिन बाद भूल जाते हो, इबिंगस ने बोला था ना उसके हिसाब से भूल जाते हो। इसलिए आपको क्या करना है, जैसे ही कोई टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, उसके उसी टाइम पे ऑडियो नोट्स बना के रख दो। ऑडियो नोट्स बना के रख दोगे तो आपको ना फिर ना मतलब कि बहुत ज्यादा मतलब कि याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ना मतलब की करनी है, इसमें रिकॉर्डिंग वाला जो काम है वो कर सकते हो। फिर आप जो भी दूसरे कोई भी काम करोगे, दूसरे काम करते समय जैसे आप मतलब खेल रहे हो, घर का कुछ काम कर रहे हो, या ट्रेवल कर रहे हो, बाहर कहीं भी जा रहे हो, तो वो आप अपने ऑडियो नोट्स को क्या कर सकते हो, सुन सकते हो। कुछ टाइम आपका ऐसा होता है कि जब आपका मन नहीं लगता है, या फिर है ना एग्जाम पास में आता है तो आपके स्ट्रेस हो जाता है, तब लगता है ना मन में कि यार ये है ना मुझे कोई पढ़ा दे। बताओ कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जिस टाइम पे स्ट्रेस आता है तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि यार कोई आके मेरे को पढ़ा दे। तो उस टाइम पे कोई दूसरा नहीं पढ़ाए तो अपनी रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, उन रिकॉर्डिंग से आप सुन लोगे ना, तो जल्दी जल्दी आपका क्या हो जाएगा ना, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एक मॉडिफाइड रूप हो रहा है। मॉडिफाइड रूप क्या है, मॉडिफाइड रूप में आप ये कर सकते हो कि आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाया है ना, उन शॉर्ट नोट्स की क्या कर लो, आप रिकॉर्डिंग कर लो। अब जब शॉर्ट नोट्स का वीडियो आपने पिछला वाला वीडियो ना मतलब कि देखा ही होगा, उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उसको देखो फिर इसको देखो, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स का आपने ना वीडियो देख लेना है। शॉर्ट नोट्स का आपने वीडियो देखा, फिर आप ना कान में लगा लो वो,
और आप ही बोलोगे, आपको सुनता भी रहेगा, सामने दिखता भी रहेगा। तो जो डबल एस मेथड है ना, साइट एंड साउंड, एकदम क्लियर। कुछ लोगों ने ना ये बोला कि सर हम साइट एंड साउंड मतलब कि लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो हम बोल बोल के पढ़ ही नहीं सकते, तो बोल बोल के नहीं पढ़ सकते तो हम कैसे याद करें? ये लो भाई, घर पे बोल के चले जाओ, वहां पे पढ़ते रहो और सुनते रहो, इससे आपको बहुत ज्यादा मतलब याद हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी एक बच्चा ना मतलब अपने ना मतलब कि साउंड नोट्स वगैरह है ना, फिर हम एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं कि हाँ, तो जिसके कोई भी आप है ना, आप में से कोई भी मेरे साथ है ना अपने ऑडियो नोट्स वगैरह है वो शेयर कर सकता है, और उसके नोट्स बढ़िया हुए तो दूसरों के साथ शेयर कर देंगे, वो भी सुन लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ना अपनी पढ़ाई को एक नई डायमेंशन दे सकते हो, एक नई तरीके से इंप्रूव कर सकते हो, ये चीज आपको करनी है। ठीक है, तो आप बताना किस किस ने ऑडियो नोट्स बनाए और उसका कितना आपको फायदा हुआ। चाहे आप 2 4 5 दिन के बाद ना आके इस वीडियो पे वापस कमेंट कर देना कि मेरे को ये फायदा हुआ सर, या फिर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है सर, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप लगातार पढ़ते रहो, कोई टेंशन की बात नहीं है। कुछ बच्चों का ये था कि सर हमें गाइडेंस वगैरह, अरे सारी गाइडेंस मिल रही है यहाँ पे। आप तो मतलब कि सारे पीछे वीडियो देखोगे ना, एनसीईआरटी, शॉर्ट नोट्स, कोचिंग, करंट अफेयर, हर चीज के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। तो आप तो बस है ना लगातार है ना मेहनत करते रहो, और आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस आदमी की ना कितनी % बातें आपको माननी है। ठीक है, आप इतने तो समझदार हो, आईएएस बनने वाले हो, आईएएस बनने के बाद आपके पास दिन में हजारों लोग आएंगे, तो वो आपको ना 1000 प्रकार की बातें बताएंगे। आपको पता चलना चाहिए कौन सी बात लॉजिकल साइंटिफिक बात है, उसी को आपको मानना है। तो आई होप कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके नए डाउट्स लूंगा, और अभी मैं जो पुराने जो डाउट्स आए हुए हैं मेरे पास, मतलब 100 के आसपास मतलब डाउट्स हैं, उनमें से ना 30-40 डाउट्स तो ना मोस्ट कॉमन ही है, पहले उनके ऊपर वीडियो बना लेंगे। फिर भी मैं वापस से है ना मतलब वो क्वेश्चन एक बार वापस डाल दूंगा ग्रुप के ऊपर कि ना मतलब आपके क्या क्या डाउट्स हैं, तो आप उसमें लिख देना, हम उनके भी ऊपर भी जल्दी वीडियो बनाएंगे। इससे पहले एक और बात बताओ कि 75 डे हार्ड चैलेंज आप लोगों में से कितने लोगों ने पूरा किया? कुछ लोग उसको डेली पूरा कर रहे हैं, और कुछ लोग है ना थक के हार जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको नहीं करना, लगे रहना है, थकना नहीं है। ठीक है, चलो पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत।